नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, बचपन से आपको स्कूल में सिखाया गया है कि लड़ना मत, लड़ना बुरा है। इट इज नॉट गुड टू फाइट। फाइट करना अच्छा नहीं है। समाज को पसंद नहीं है, टीचर्स को पसंद नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल को पसंद नहीं है, आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि आप फाइट करते हो। अब मैं थोड़ा सा आपका जो ये कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को मैं रब आउट करने की कोशिश में हूं। इट इज नॉट गुड टू फाइट, ये जो दिमाग में डाल दिया गया है, जरूरी था, एक समय के लिए जरूरी था, लेकिन समय बदलता है। इट इज नॉट गुड टू फाइट अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है और कोई और संभाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे हो तो आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल, शी मेंटेन्स ऑर्डर एंड सिस्टम। आपका कोई शोषण नहीं होता है स्कूल के सिस्टम में। नॉर्मली, आइडियली शोषण करने वाले स्कूल्स भी हैं और शोषण करने वाले टीचर्स भी हैं, और सेक्सुअली भी शोषण करते हैं और इकोनॉमिकली भी शोषण करते हैं। ऐसे सिचुएशंस हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। नॉर्मली स्कूल में जो हम देखते हैं तो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। आप सुरक्षित हो, यू आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट, आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, तो आपको लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से उस एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत सही मैसेज है कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। आपको आप कोई क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी नहीं बनोगे, आप सिस्टम से चलोगे। आपको भाई मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, ये सब सीखना है, ये सब एसेंशियल है, तो सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आता है, ये सब होने के बाद आप निकलते हो दुनिया में, यू आर कमिंग आउट इनटू द ओपन वर्ल्ड। अब जब ओपन वर्ल्ड में आते हो स्कूल और कॉलेज के बाद, एक्चुअली कॉलेज इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाफ ओपन वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर वो बहुत ही क्लियर है कि आपके लाइफ के लिए आप जिम्मेदार हो, हम आपके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम आपकी कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। उस तरह से एक भावना आपको कम्युनिकेट किया जाता है कॉलेज में भी। फिर भी आपका कॉलेज एजुकेशन के अंदर भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि भाई ये एक सेफ एनवायरनमेंट है, ये सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। लेकिन ये सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से जब आप बाहर निकलते हो, आप आए जॉब एनवायरनमेंट में, जॉब मार्केट में, या बिजनेस करने निकलते हो, या कुछ भी करने निकलते हो, दुनिया में बाहर निकलते हो। अब यहां पर इट इज नॉट अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब माना जाता है कि आपको प्रोटेक्ट आप खुद करोगे, आप अपनी सुरक्षा करोगे। अगर यहां पर भी आप यही सोच रहे हो कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मुझे फाइट नहीं करना चाहिए, फाइट करना बुरा है, तो यहां पर आप गलत सोच रहे हो। वो एनवायरनमेंट के लिए जो सच्चाई था वो वहां तक ठीक था। अब यहां पर आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। मतलब आपको फाइट करते सीखना पड़ेगा, लेकिन फाइट करना तो हमने सीखा ही नहीं है। इनफैक्ट न फाइट करना हमने सीखा है। तो अब इस कंडीशनिंग को, इस आदत को बदलना पड़ेगा। अब फाइट मतलब क्या? मारामारी, हाथापाई? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो भी जरूरी होता है, वो भी बहुत जरूरी है। एट ए बेसिक लेवल वो बहुत ही जरूरी है, और आपको सीखना चाहिए। और एक थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ वो चीज भी सीखना चाहिए कि व्हाट इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम इंजरी, व्हाट इज द साइंस ऑफ इंजरिंग अदर्स, कि हम किसी को चोट कैसे पहुंचाए, और वो चोट कैसे पहुंचाना है, हमें चोट न पहुंचे उस तरह से पहुंचाना है। फॉर इंस्टेंस फेस पे मुक्का मारोगे तो उसके फेस को लगेगा, उससे ज्यादा आपके हाथ को लगने का चांस ज्यादा है। आपके नकल्स डैमेज हो जाएंगे, वो चांस ज्यादा है। तो मुक्का मारना एक्चुअली बहुत ही स्टूपिड तरीका है लड़ने का। लड़ना है तो खुले हाथ से लड़ो, स्लैप दो। जो पुलिस वाले आप करते हैं ना, थाट करके लाफा ठोकते हैं, कान के नीचे बजाते हैं, वो है। खैर, हम
फिजिकल सेल्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोशल सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। हम समाज में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं, उसके अंदर सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अपनी आत्म सुरक्षा कैसे करना है, अपने पैसों को कैसे बचाना है, अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को कैसे बचाना है, अपने राइट्स को कैसे बचाना है, अपने हक को, अपने अधिकारों को कैसे बचाना है। अब यहां पर दोस्तों मैं बहुत बड़े बड़े शब्द, मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ददम ददम, ये मैं नहीं करना चाहता हूं। संवैधानिक अधिकार ददम, हम नागरिक हैं, बाबा बाबा, वो सब छोड़ो। लेट अस नॉट गेट इनटू वो भारी भरकम शब्दों में ह्यूमन राइट्स और ये नहीं करते हैं। कि लेट अस कीप इट सिंपल। ऐसा है कि आप एक इंसान हो और आपका एक अपना अस्तित्व है। यू हैव योर ओन लेजिटिमेट स्पेस, जिसके अंदर किसी को घुसना नहीं चाहिए। और आपके परिवार का एक अस्तित्व है, उसका एक हकीकत है, उसकी एक इंटेग्रिटी है। वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। आप अपनी वाइफ या आप अपना पूरा फैमिली, आप एक क्लोज्ड सिस्टम हो। उस सिस्टम के अंदर किसी को दखल देना, घुसना, अतिक्रमण करना किसी का राइट नहीं बनता है। किसी का मतलब किसी का भी नहीं, सरकार का भी नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप और अपने वाइफ क्या करते हो, किस तरह से सेक्स करते हो, किस तरह से अपने एक दूसरे को संभालते हो, आपका रिश्ता क्या है, आपके बीच का जो पावर बैलेंस है। ओके, देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। आप शायद यानी कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो, वो कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ करने के लिए मजबूर समझती है अपने आप को, कुछ करने के लिए ड्यूटी बाउंड समझती है। वो सारा जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो जो है वो एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर सरकार को भी दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई राइट नहीं है। अगर सरकार एक ऐसा कानून पास करे कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइप का सेक्स नहीं करना चाहिए, ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए, तो ये सरकार आपके पर्सनल स्पेस के अंदर घुस रही है। इट इज एंटरिंग इनटू योर पर्सनल स्पेस, वो अतिक्रमण कर रही है। अब वो अगर सरकार कहे नहीं नहीं, हम सिर्फ औरतों को की सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि औरतों का शोषण होता है, ये सब, वो ऑल दीज आर वर्ड्स, ये सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप का जो कानून पास कर रहे थे या करेंगे शायद, अगर किया तो वो आपके पर्सनल स्पेस के अंदर अतिक्रमण है। इट इज एन इन्वेजन डायरेक्टली इनटू द पर्सनल स्पेस बिटवीन मैन एंड वाइफ। एक हस्बैंड एंड वाइफ का जो पर्सनल रिश्ता होता है, उसकी एक इंटेग्रिटी है, उसका एक होलनेस है, उसका एक कंप्लीटनेस है, उसमें घुसने का किसी का भी अधिकार नहीं है। धर्मगुरु लोगों का भी अधिकार नहीं है। धर्मगुरु लोग इसमें घुसते हैं और घुसना चाहते हैं। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो या तो आपको उकसाएंगे या अपनी वाइफ को उकसाएंगे, ये पालन करो, वो पालन करो, ये उपवास पालो, वो, ये सब अतिक्रमण है। दीज आर इन्वेजन्स। सिमिलरली आपका फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अतिक्रमण को पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें डिफेंड करना पड़ता है, तो पहले समझना जरूरी है कि हम किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करने के लिए हमारे राइट्स क्या है, क्या यूनिट क्या है, किसको डिफेंड कर रहा हूं मैं। तो एक तो मैं अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को डिफेंड कर रहा हूं। कोई मुझे मेरे कहने के खिलाफ नहीं छुएगा, मेरी फिजिकल इंटेग्रिटी। कोई मेरे बॉडी को नहीं छुएगा, कोई मेरे पैसे को नहीं छुएगा। मेरा पैसा है, कोई उसको नहीं हाथ लगाएगा। तो ये एक पर्सनल इंटेग्रिटी की बात हो जाती है कि मेरा अस्तित्व, मेरी वास्तविकता, माई रियलिटी, ये मैं हूं, इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही भारी चीज है। आपका पर्सनल इंटेग्रिटी मतलब मैं मॉरल इंटेग्रिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आपका पर्सनल होल होना, एक कंप्लीट होना, एक जिसको वायलेट नहीं होना चाहिए, इनवायलेबल, यानी उसके अंदर किसी को घुसने का हक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी उसमें घुसना चाहे, धर्मगुरु हो,
कोई पॉलिटिशियन हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, मैं कहता हूं काउंसलर्स और डॉक्टर्स को भी इसके अंदर घुसना मतलब आपको बहुत संभालना चाहिए कि यार लोग लूजली हाँ चलो काउंसलर को अलाउ करते हैं। नहीं भाई, संभालो, ये दे आर ट्रेंड, वो हमको सुधारेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा नहीं सुधारते हैं भाई, कभी कभी बहुत बुरी तरह से दे विल फक यू अप। रिलेशनशिप्स में लोग आपके अंदर उंगली करके आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहते हैं। दे वांट टू गेट इनसाइड योर ब्रेन। कोई आपके साथ रिलेशनशिप बना के दे आर ट्राइंग। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल, इट कुड बी योर बॉस, नॉट नेसेसरीली सेक्सुअल। वो आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहते हैं, वो आपको गिल्टी फील करवा के। फॉर एग्जाम्पल, अगेन धर्मगुरु पे आ जाऊंगा कि धर्मगुरु आपको गिल्टी फील करवाते हैं। बेटा तुम जो हिलाते हो ना, वो हिलाने से तुम्हारी ताकत कम हो जाती है। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, प्लस तुम्हारी ताकत कम होती है, इसलिए तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वो आपके एकदम ही पर्सनल एरिया में जा रहे हैं। और वो ही नहीं, पर्सनल एरिया में जाना तो ठीक है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गिल्टी फील करोगे, आप कहोगे अरे मैं वीक फील कर रहा हूं, मैंने गलत किया, अरे मैं बहुत ज्यादा पॉर्न देख लिया, मैं गलत हूं, मैं गलत आदमी हूं। तो आपको वीक फील करवा रहे हैं, और वीक और कमजोर और हेल्पलेस फील करवा के, अरे मैं गुरुजी मैं कुछ भी करके मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मैं आदत से मजबूर हूं, मैं क्या करूं गुरुजी। तो आप उस पोजीशन में चले जाते हो जहां पे आपका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। तो आपकी इंटेग्रिटी को आप छोड़ रहे हो, आप यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू गुरुजी, और गुरुजी उसमें घुस जाते हैं और उसमें घुस के आपको कंट्रोल करते हैं। अब आप कहोगे क्यों कंट्रोल करते हैं? क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया कंट्रोल का खेल है, इसलिए कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया पावर सीकिंग का खेल है। समाज में पावर सीकिंग हर जगह होता है। पॉलिटिशियन भी पावर चाहता है। पावर कैसे? आपके पावर को चूस के अपना पावर बनाएगा, आपके वर्चस्व को कम करके अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, आपका कंट्रोल को निकाल के उसका खुद का कंट्रोल, आपकी जिंदगी के डोर वो अपने हाथों में लेता है। तो इट इज अ पावर गेम। इसीलिए पॉलिटिशियंस, धर्मगुरुस, गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज, एम्प्लॉयर्स, ऑल्सो बैंक्स, अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है, एक एडवर्टाइजर है, वो आपके पर्सनल इंटेग्रिटी को तोड़ने की कोशिश में है। मैं हर एक एडवर्टाइजर के बारे में ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे। आपकी अगर जेन्युइन नीड है, आपकी एक जरूरत है, वो जरूरत पूरा कर रहा है, वो एक टाइप का एडवर्टाइजर है या एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेलर है। लेकिन एक उसी टाइप से एक और प्रोडक्ट सेलर है जो प्रोडक्ट की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको बेचता है, आपको एक परसीव्ड नीड पैदा करता है आपके अंदर। वो ऐसे डिस्कस करता है आपके साथ और आप कन्विंस हो जाते हो, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू बी एबल टू डू दिस एंड दैट एंड यू आर नॉट एबल टू डू दिस एंड दैट। अरे आई एम नॉट एबल टू डू दिस। What if I told you? He is not even telling you. What if I told you? आप मार्क करिए, ये टाइप के What if I told you वाले बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो ये What if I told you वाले एडवर्टीजमेंट से बच के रहो, झूठ बोल रहे हैं वो। पहले वो झूठ बोलने को ही निकले हुए हैं। What if I told you? What if I told you you can read 10 books per week and you need to read 10 books per week in order to get ahead in life? No, I don't need to read anything, boss, to get ahead in life. तुमसे नहीं सुनूंगा कि व्हाट आई हैव टू डू टू गेट अहेड इन लाइफ। लेकिन ये टाइप से वो आपके दिमाग में छेद कर करके अपना सामान बेचते हैं, अपने सर्विसेज बेचते हैं, अपना कोचिंग बेचते हैं, सेल्फ हेल्प बेचते हैं, काउंसलिंग, तरह तरह से इमेजिनरी स्लॉट्स बना बना के आपके दिमाग में घुसा देते हैं और फिर वहां से पैसे चूसना शुरू। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पावर का गेम है। हर कोई पावर चाहता है। समाज में लोग हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, हर एक ह्यूमन बीइंग को अपना एक
इंटेग्रिटी संभाल के रखना पड़ता है, वो संभाल के रखना पड़ता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। जैसे तुम अपने बॉडी को संभालते हो, ये आपका सोशल बॉडी है, वो आपका फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन आपकी सोशल इंटेग्रिटी है। एज एन इंडिविजुअल वो संभालना पड़ता है, उसको हर किसी से संभालना पड़ता है, सरकार से संभालना पड़ता है, अपनी पत्नी से या अपने पति से भी संभालना पड़ता है। आपकी इंटेग्रिटी, आपका एक अपना अस्तित्व है, उसके बाउंड्रीज हैं, उसके बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर्स में कोई छेद न करे, ये संभालना पड़ता है। यू हैव टू डू इट। अच्छा, व्हाट इफ यू डोंट डू इट? व्हाट इफ यू डोंट डू इट? व्हाट इफ यू डोंट डू इट? तो ऐसा होता है, आप कर सकते हो। आई सरेंडर। किसी को मेरा कान खींचना है तो खींचो भाई, किसी को मेरे बाल खींचना है तो खींचो भाई, किसी को मेरे चश्मे निकाल के फेंक देना है तो फेंको भाई, किसी को मेरे कपड़े फाड़ने हैं तो फाड़ो भाई, किसी को मेरे मुंह में कुछ ठूसना है, मिर्ची ठूसना है तो ठूसो भाई। कर सकते हो, कर सकते हो। नाक में पानी पिचकारी से पिचुक 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 नाक में पानी डालना है, डालो भाई, कर सकते हो। यू कैन गिव इट अप। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डीपली डिस्टर्ब हो जाओगे, आप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहोगे, शायद आप मुर्दे की तरह हो जाओगे अगर आपने पूरा ढीला छोड़ दिया तो। या फिर आप बहुत नाराज हो जाओगे और किसी दिन आप कहोगे नहीं, ये सब हटो, मत करो, ये सब मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। ऐसे होता है, ऐसे होता है, कुछ लोगों को उसके साथ ऐसे भी होता है। एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दूं तो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में हाउसवाइफ्स के साथ होता है कि उनकी कोई औकात नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है, उनकी कोई वॉइस नहीं है, को कुछ नहीं बोलेंगे, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको रोने का भी अधिकार नहीं है। रोना है तो जाके कोने में बैठ के चुपचाप ऐसे रोने का जो कोई सुने नहीं, कोई सुनेगा तो नाराज हो जाएगा, अरे तुम ऐसे रो रही हो, तुम अपने लोगों को प्रभावित कर रही हो। इसलिए रोने का भी अधिकार नहीं है, बोलने का तो अधिकार है ही नहीं। चुप रहो, मत बोलो। उस घर में गई हो, अब तुम गई थी डोली में, अब तुम्हारी अर्थी उठेगी तभी तुम वापस आना। होता है, ऐसे होता है, ये है, ये सिस्टम था और आज भी चलता है। ऐसे नहीं है कि इट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड। लेकिन ये सब से अपने आप को बचाने का ड्यूटी किसका? तो भाई उस औरत का, उस औरत का जिसके ऊपर ये सब अतिक्रमण हो रहा है। अब उसने मान लिया होगा, नहीं ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा, मेरा भाग्य ऐसा ही है, मेरे परिवार में ऐसा ही है, मेरे कम्युनिटी में ऐसा ही है। हो सकता है, ऐसे लोग मान लेते हैं। तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है, मत मानो, मत मानो। अरे लेकिन ऑलरेडी मान चुकी हूं, तो बदल दो, बदल दो अपना। आप जो कह रहे थे, जिस तरह से आप कर रहे हो, जिस तरह से आप कह रहे हो, जिस तरह से आप बैठते हो, उठते हो, बोलते हो, उसको बदलो। रिजेक्ट करो लोगों को। आज तक चला रहे थे, अब अचानक से रिजेक्ट करूं? हाँ, करो ना, करो ना, रिजेक्ट करो ना। सेम थिंग कपल्स। तो कपल्स के बीच में दखल देना, कौन दखल देता है? तो बहुत सारे लोग दखल दे सकते हैं। लोग डरते हैं, अरे हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, एक दूसरे को अफेक्शन नहीं दिखाएंगे। क्यों? अरे बापूजी को बुरा लग जाएगा, माताजी को बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा भाई? बच्चे क्या कहेंगे? अरे बच्चे जो भी कहेंगे कहने दो यार। तुम प्यार नहीं दिखा सकते हो, तुम अपनी वाइफ की पप्पी नहीं दे सकते हो, वाइफ को पप्पी नहीं दे सकते हो, या उसको जप्पी नहीं दे सकते हो। यू कांट हग हर। ऐसे क्या है? नहीं नहीं, मेरे पापा, हमारे घर में हम लोग बहुत ट्रेडिशनल हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप? अतिक्रमण, इन्वेजन अलाउ करते हो दूसरों को कि वो इन्वेड करे। तो इन्वेजन अलाउ करोगे तो हर कोई इन्वेड करेगा, पड़ोसी भी, अड़ोसी पड़ोसी भी करेंगे। जहां पे प्राइवेसी नहीं है, अरे ये लोग देखो देखो कैसे कैसे हाथ पकड़ के जाते हैं, पप्पी चुम्मी करते रहते हैं। अरे करना है तो करे यार, तेरा क्या जाता है? तो वो थोड़ा सा अग्रेशन होना जरूरी है। अब शुरुआत हुई थी फाइटिंग से, तो अब मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातों को, आपके पर्सनल इंटेग्रिटी को, आपने अपनी
फैमिली इंटेग्रिटी को, जो अपने फैमिली को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। हस्बैंड एंड वाइफ एक यूनिट है, एक छोटा यूनिट है। हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन एक बड़ा यूनिट है, उसकी भी एक इंटेग्रिटी है, उसमें दखल देने का किसी का राइट नहीं है। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जॉइंट फैमिली, वो भी एक यूनिट है, उसमें भी दखल देने का राइट नहीं है। तो इस तरह से बड़े बड़े सर्कल्स होते जाते हैं। अब ये सर्कल्स जो हैं, ये हम हैं, ये आप हो और ये हम हैं। आपकी जो लाइफ है वो आपके एक इंडिविजुअल नाम से ही नहीं बनता है, आपके सिर्फ ये बॉडी से नहीं बनता है। देर इज आप प्याज जैसे हो, ऐसे सोचो कि आप अनियन जैसे हो, कि आपके लेयर्स हैं। एक है सबसे अंदर का लेयर, उसके बाहर और एक लेयर है, उसके बाहर और एक लेयर है। या ऐसे अपने अपने बदन के बारे में सोचो, तो आपका एक स्केलेटन है, हाड़पिंजर, उसके बाहर बहुत सारी और चीजें हैं, मांसपेशी है, और उसके बाहर चमड़ी है। तो ऐसे कम से कम मैंने 3 लेयर्स बोले, वैसे तो 6-8 लेयर्स हैं। तो ये लेयर्स में हम बने हुए हैं। सेम वे हमारी अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी, हमारे वाइफ के साथ हमारा रिलेशनशिप, वो एक इंटेग्रिटी, हमारा वाइफ और चिल्ड्रन के साथ जो एक रिलेशनशिप है, पूरा एक वो फैमिली यूनिट है, वो उसकी इंटेग्रिटी। अब ये हमारा फाइनेंशियल, ये जो हम जो चाहते हैं, हम सेव करेंगे, हम हमारी फैमिली की सुरक्षा करेंगे, हमारे पैसे हमारे फैमिली की सुरक्षा के लिए है, हमारा पैसे किसी कंपनी के लिए नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी। आपका और आपके एम्प्लॉयर के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को संतुलित होना चाहिए। रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं आना चाहिए, आपका पावर बहुत कम नहीं होना चाहिए। एज एन एम्प्लॉई एक बैलेंस होना जरूरी है, उसकी इंटेग्रिटी, उसको संभालना। तो ये सब संभालने के लिए लड़ना पड़ता है। फुकट में देर इज नो जस्टिस। बिना अरे कोई माई बाप, सरकार आके हमको इंसाफ दिलाएगा, हमको न्याय दिलाएगा, हमारा ये सारा सब सही संतुलित करके रखेगा, ऐसे नहीं होता है। आपको लड़ना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको लड़ते रहना पड़ता है। तो मैं शॉर्ट में कहूं तो जिंदगी संघर्ष है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो आप अगर सही जगह पे संघर्ष करते हो, जब जब अतिक्रमण हुआ, जब जब इन्वेजन हुआ, आप संघर्ष करोगे, आप लड़ोगे। अब लड़ोगे कैसे, उसका डिस्कशन है, वो एक लंबा डिस्कशन है, बहुत लेयर वाला डिस्कशन है, बहुत प्याज जैसे लेयर्स हैं उसके भी। लेकिन संघर्ष करना जरूरी है, ये लाइफ है, ये हकीकत है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान,